बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ और उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। इससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है और मैं हमेशा की तरह वीडियो बनाता हूँ इंफॉर्मेशन के हवाले से और मैं उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ इटली के हवाले से, यूरोप के हवाले से। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा। उस टॉपिक की पे बात करने की वजह भी यही कि इस हालात के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो हालात बन चुके हैं, स्पेशली कोरोना के हवाले से जो दुनिया में हालात चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे उम्मीद पे। उम्मीद एक लफ्ज़ है और हमारी पुश्तों में उसको बोलते हैं तमा, देवशीन तमा कवल। तो हम बात करेंगे उम्मीद पे, किसी चीज़ से उम्मीद करना। उम्मीद क्या है? असल में उम्मीद हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो पिलर है, जो बुनियाद है, वो उम्मीद पे कायम है। हमने हर एक चीज़ से उम्मीद लगा के रखी हुई है। हमने उम्मीद लगा के रखी हुई है हर उस चीज़ से जिसको हम अपने लिए बेहतर समझते हैं। हमने कल अपने फ्यूचर को, अपने कल आने वाले कल को अच्छा करना है एक उम्मीद का सहारा ही है कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर हम अपने उम्मीद और अपने फैसलों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ही पालने वाला है और अल्लाह ही सबको खिलाने वाला है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है और अल्लाह ही उठाने वाला है। उसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला कुरान में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फरमाता है और उसमें कोई शक नहीं है कि कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, कि हमने हर उस नफ्स को मौत का जायका चखाना है जिसके अंदर मैंने रूह डाली हुई है। अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से हर चीज़ के अंदर अपनी रूह डाली हुई है और उसने उसी से रूह वापस लेनी है। हर किसी का टाइम मुकर्रर है, लेकिन उम्मीद फिर भी हम लेके बैठे हुए हैं। उम्मीद ही हमारा सबसे बड़ा ज़रिया है। आज मैं एक स्टोरी आप लोगों का शेयर करता हूँ। इस स्टोरी का शेयर करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ सको कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उम्मीद से क्यों हम जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर है इंग्लैंड में, उसकी एक किताब में उसकी एक स्टोरी छपी हुई थी किताब में, तो उसको मैं पढ़ रहा था। जर्मनी में था मैं पिछले साल, तो वो स्टोरी मैंने पढ़ी तो मैं काफ़ी मुतासिर हो गया उसकी स्टोरी से। तो उसमें डॉक्टर ने लिखा था कि मेरा एक दोस्त था, उसको कैंसर हो गया था। उसको कैंसर था और वो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो गई और मैं अपना चेकअप कराना चाहता हूँ। तो जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको कैंसर था। तो उसको मैंने कहा कि आप तो बिल्कुल सेहतियाब हो, और अब मैंने उसको कुछ कहा नहीं कि आपको कैंसर हो गया, लेकिन मैंने कहा कि आप ये दवाइयाँ वगैरह लें और आप सेहतियाब हो, अपना ख्याल रखिएगा। और जो वर्जिश वगैरह है, जो खाने की रूटीन है, उसको मैंने सारा उसको दे दी, डाइट बना के और एक तरतीब से कि आप ख्याल रखें कि आपका जिस्म मजबूत रहे और आप हल्की फुल्की बीमारी ठीक हो जाएंगी। वो चला गया। दिन गुजरते गए 6 महीने 7 महीने, वो दोबारा फिर मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ हो रही है। तो फिर मैंने उसको कहा कि एक छोटी सी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी आपकी और उससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाओगे। तो कह रहे फिर कीमोथेरेपी करने के बाद फिर दोबारा से उसको 5-6 महीने गुजर गए। तो वो मेरे पास है, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मसला कुछ सीरियस हो गया। तो उसको मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत सेहतमंद हो और आप बहुत अच्छे हो और आप तो माशाल्लाह पहले से अच्छे हो गए हो, तो आप बिल्कुल सेहतमंद हो, अपनी दवाइयाँ लें और आप ठीक हो जाओगे, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कह रहे वक्त गुजरता गए, दिन गुजरते गए, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ये किस्सा चलता रहा। तो एक दिन कह रहे मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये बच जाएंगे? तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ऐसा नहीं है, जो इसका स्टेज है कैंसर का वो फाइनल स्टेज है और इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, शायद ये कुछ दिनों का मेहमान हो। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप उसको बताते क्यों नहीं है? कह रहे उसको मैंने कहा कि उसको मैंने एक उम्मीद से बांधा है। वो जो उम्मीद है, अगर वो उम्मीद टूट जाए तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में एक उम्मीद है, बीच में जो जंग कर रहा है वो उम्मीद है। कैंसर और बॉडी के दरमियान तो जंग चल रही है और बॉडी जिस चीज़ से लड़ रही है कैंसर से, वो उम्मीद है। तो उम्मीद अभी तक उस पर हावी है। तो कह रहे जब लास्ट टाइम मेरे पास है तो उसको मैंने कहा कि देखो बात है ऐसी है कि
आप अपने दोस्तों, यारों दोस्तों से और फैमिली वालों वगैरह से जो आपसे गुनाह हो गए, जो आप लोगों ने, अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की हो तो माफ़ी तलाफ़ी कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन जो आपका स्टेज है कैंसर का, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो कह रहे वो काफ़ी चुप सा हो गया और वो चला गया। जब वो चला गया तो फिर कुछ अरसे बाद मैंने जब खबर ली तो वो उसका इंतकाल हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि उसके और उसके बीमारी के बीच में जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूट गई है। तो हम सब के बीच एक उम्मीद ही है जिसने हमें बांधे रखा है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए, उनकी उम्मीदें टूट चुकी है कि ये क्या हो गया है, कारोबार तबाह हो गए, हालात बिगड़ गए, बदतर से बदतर होते जा रहे हालात। मैं आज अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, आज उसने मुझे एक बात की, उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, क्योंकि मुझे उसके बचपन याद है। उसने, वो बेचारे बहुत गरीब थे, तो फिर वो दुबई गए, दुबई से वो इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में भी हालात, घर में बैठे हुए लोग सारे परेशान हैं, कारोबार तबाह हो गए, लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। लेकिन एक बात जिस पे हमारी उम्मीद बंधी हुई है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने ही हमें मौत देनी है, अल्लाह ने ही रिज़्क़ का वादा किया। जब तक हमारा रिज़्क़ इस दुनिया में लिखा हुआ है हम जिएंगे, हमें कोई नहीं मार सकता जब तक हमारा रिज़्क़ है। और जिस दिन हमारे रिज़्क़ इस दुनिया से ख़त्म हो गए तो हमारी मौत वाक़ई है और उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी के बस में नहीं कि वो मौत के फरिश्तों को वापस करे। उसने मौत आपको देनी है और आपकी रूह खींच के ले जानी है। तो उम्मीद नहीं तोड़, उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर हालात को हावी ना होने दें। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है जब इंसान फाइनेंशियली और माली तौर पे और जानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, तो उसके बहुत सारे मसले, उसको एक छोटे सा मसला भी एक बहुत बड़ा मसला लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप खुश होते हो तो आपको कोई परेशानी होती तो आपको बड़े बड़े मसले बहुत छोटे छोटे लगते हैं। उसकी वजह भी यही कि अल्लाह ने हमें पैदा किए हैं मिट्टी से, और मिट्टी के इंसान है तो हम, जाहिर सी बात है, हमारे मिट्टी के ही ख्वाब हैं। तो हमें वो चकनाचूर होते हुए नज़र आते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। बहुत सारे मेरे एक और दोस्त था, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसका हवाला देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे एक दोस्त था, वो उसने अपनी फैमिली को बुलाया इटली, और वो उसके पास इटालियन डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को जर्मनी ले जाऊंगा, वहाँ पे वो जर्मन में अजील कर लेंगे। जर्मन में माहौल और वहाँ पे कानून अजील के हवाले से और साइलम के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने अपने बच्चों को बस में बैठाया और कहा कि अगर पुलिस वाले आए तो उनसे कहना कि हमारा बाप नहीं है, और आप जब जर्मन जाओ तो आप वहाँ पे कैंप चले जाना और मैं आप लोग के साथ ही बैठा रहूँगा। तो वो 2-3 सीट पीछे उसी बस में वो बैठे रहे। कि उसने अपने बीवी और बच्चों को समझाया कि पुलिस वाले आएंगे तो आप लोगों ने कहना है कि हमारा बाप नहीं है, तो आपको सीधा कैंप ले जाएंगे और डॉक्यूमेंट देंगे। इत्तेफाक की बात है उसी बस के अंदर उसकी मौत हो गई। ये कहानी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने, उसी बस के अंदर उसकी मौत हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी को लेके पाकिस्तान रवाना किया गया, और वो कराची का रहने वाला था। और बस इंसान की यही ज़िंदगी होती है, तो उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह इंशाल्लाह इस सब हालात को बेहतर करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने ये हालात हम पे मुसल्लत किए, उसी तरह अल्लाह ताला इस हालात को बेहतर करेगा। और रमज़ान का महीना आने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक बरकत वाला महीना मुकर्रर कर दिया है, जिसमें तुम अपने गुनाहों की माफ़ी तलाबी कर सको और अपने गुनाहों को धो लो। रमज़ान एक ऐसा महीना जिसमें शैतान को बांध देते हैं और फरिश्तों को खुल्ला इजाज़त होती है कि वो लोगों की नेकियां इकट्ठी करे, और जिसकी नेकियां ज़्यादा होगी तो उसका पल्ला भारी होगा। तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान में कोशिश करें कि अपने रोज़े रखे, अपनी इबादत करें, काम के साथ इबादत करें, तरावी पढ़ें और कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि कोई उसकी तारीफ़ करे, और अगर आप कुरान की तिलावत करते हो तो ये अल्लाह की तारीफ़ है। तो अल्लाह को सबसे अच्छी अपनी तारीफ़ लगती है। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे और
अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ़ करे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों के साथ दिल की बात शेयर करनी थी कि जो मेरे दिल में था वो आप लोगों के साथ शेयर करना था, बस और कोई वजह नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त बहुत परेशान है, परेशानी वाली बात नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करने वाली ज़ात है, ज़मीन और आसमानों का मालिक अल्लाह ही, और वही बेहतर करेगा और किसी के बस में नहीं। हमारा काम है अल्लाह से मांगना और अल्लाह के काम है हमें देना, जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से नहीं, हलाल तरीके से, हराम से नहीं। अपने बच्चों को हलाल खिलाएं और जब आप उनको हलाल खिलाएंगे तो उनकी नस्लों में हलाल पहुंचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।